दोस्तों, आज जिस किताब की मैं बात करने जा रहा हूं, वो किताब काफी पुरानी है, लेकिन सच कहूं तो ये किताब आज भी एक क्रांति है। और सच बताऊं तो जब भी मैं इस किताब को पढ़ता हूं, मेरे मन में हमेशा एक ही ख्याल आता है, काश ये बातें मुझे पहले पता होती, काश ये बातें हमें स्कूल में पढ़ाई जाती, तो शायद आज हम सबकी जिंदगी अलग होती। शायद मैं भी बहुत पहले फाइनेंशियली फ्री हो चुका होता। दोस्तों, इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी सर ने। ये किताब दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल चुकी है। रॉबर्ट कियोसाकी सर की जिंदगी में दो पिता थे। एक थे पुअर डैड, उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में ऊंचे ओहदे पर, लेकिन पैसों की सोच बहुत सीमित। दूसरे थे रिच डैड, उनके दोस्त माइक के पिता, स्कूल ड्रॉप आउट, लेकिन पैसों और बिजनेस के मामले में जीनियस। दोनों पिताओं की सोच रॉबर्ट कियोसाकी सर के सामने हर वक्त टकराती रहती थी। पुअर डैड कहते, अच्छी नौकरी कर, सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते, अपना बिजनेस बनाओ, पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ। रॉबर्ट कियोसाकी सर को असली जिंदगी के सबसे बड़े सबक इन्हीं दोनों की सोच से मिले। गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं। उनकी जिंदगी सैलरी और बिल के बीच ही घूमती रहती है, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी लो और सेफ रहो। रिच डैड कहते थे, अगर तुम सिर्फ नौकरी करते हो तो तुम अपने सपनों को सैलरी की चार दीवारी में कैद कर रहे हो। यहां रॉबर्ट कियोसाकी सर ने सीखा, जिंदगी का असली खेल माइंडसेट का खेल है। अगर तुम डर और लालच के चक्कर में फंसे रहोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। दोस्तों, सोचो जरा, क्या आप भी सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं या पैसों को अपने लिए काम पर लगा रहे हैं? कमाई करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना। यही फर्क बनाता है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, रॉयल्टी। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें, जैसे महंगी कार का ईएमआई, बड़ा घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। पुअर डैड सोचते थे, बड़ा घर लो, बड़ी गाड़ी लो, तभी स्टेटस मिलेगा। रिच डैड कहते थे, पहले एसेट्स बनाओ, फिर जो चाहो खरीदो। अगर कोई 50,000 रुपए कमाता है और ईएमआई में 40,000 चला जाता है तो वो असल में गरीब ही है। लेकिन अगर वही इंसान पहले एसेट्स बनाता है तो वही एसेट्स ईएमआई भी भरेंगे और कमाई भी कराएंगे। रिच डैड का कहना था, अपना बिजनेस बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई दुकान खोले, इसका मतलब है अपने लिए इनकम सोर्सेज बनाओ। जॉब करो, लेकिन सिर्फ जॉब पर डिपेंड मत रहो। साइड में एसेट्स खड़े करो, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, साइड बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कुछ भी। पुअर डैड हमेशा कहते, मेरी नौकरी ही सब कुछ है। लेकिन रिच डैड कहते, अगर तुम्हारी आय सिर्फ एक जगह से आती है तो तुम हमेशा रिस्क में हो। आज के जमाने में इसे हम कहते हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्स भरते भरते परेशान रहते हैं, लेकिन अमीर लोग टैक्स का खेल समझते हैं। नौकरी करने वाला इंसान पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है और फिर जो बचे उससे जीता है। लेकिन अमीर लोग पहले कमाते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में खर्च करते हैं और आखिर में टैक्स देते हैं। रिच लोग कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी कमाई को लीगल तरीके से कम टैक्स में बचाते हैं। पुअर डैड कहते, टैक्स देना नागरिक का फर्ज है। रिच डैड कहते, सिस्टम को समझो और अपने फायदे में इस्तेमाल करो। पुअर डैड कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड हमेशा कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यानी फर्क बस नजर का है। गरीब लोग प्रॉब्लम देखते हैं, अमीर लोग सल्यूशन ढूंढते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी सर कहते हैं, रिस्क लेने से मत डरो, असली हार यह है कि तुमने कोशिश ही नहीं की। अगर कोई स्टॉक मार्केट में लॉस से डरकर कभी इन्वेस्ट ही नहीं करता तो वो ग्रोथ का मौका खो देता है, लेकिन जो सीखकर छोटा सा इन्वेस्ट करता है वही धीरे धीरे बड़ा इन्वेस्टर बनता है।
दोस्तों, पुअर डैड हमेशा कहते अच्छे ग्रेड लो, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन रिच डैड कहते स्किल सीखो, पैसे अपने आप आएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी सर ने खुद कई तरह की नौकरियां सिर्फ सीखने के लिए की। कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेस्टिंग, ये सब स्किल्स उन्हें मिलियनेयर माइंडसेट तक ले गईं। दोस्तों, अगर आज आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो सोच बदलो। काम वो करो जहां से नई स्किल सीखो, क्योंकि स्किल्स ही असली एसेट्स हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग सुरक्षा के पीछे भागते हैं, अमीर लोग आजादी के पीछे भागते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलेगी जब आप पैसे को अपने लिए काम करवाएंगे। नौकरी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एसेट्स बनाना, स्किल्स सीखना और माइंडसेट बदलना। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है। अमीर बनने के लिए डिग्री नहीं, दिमाग की सोच बदलनी पड़ती है। अगर आज से ही आप एसेट्स में निवेश शुरू कर दें, नई स्किल्स सीखना शुरू कर दें और पैसों को समझना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए आने वाले सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी होगी। याद रखो, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी जेब में नहीं, उनके दिमाग में होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त और परिवार भी फाइनेंशियल एजुकेशन सीख सकें। और कमेंट करके बताइए आपको अगली कौन सी बुक की समरी सुननी है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। आप सुन रहे थे उड़ान दिल से, जहां हर सीख आपके सपनों को देती है नई उड़ान।